आप आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक क्विज ला चुके हैं यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड और एसएससी जीडी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित 50 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए अपने प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपको उत्तर बताएंगे और आप अपने साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तीन चार में से कौन है मेरे पास दोस्तों? अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ याद करते चलिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है? बाघ है। क्या भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है? तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम अच्छे से याद करते हुए मेरे साथ चलिए। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? नई दिल्ली। अगर जिसको जिसको मालूम था तो कमेंट कर दे यस यस। जिसको मालूम था, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ याद करते हुए चलिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे पास? ये तो आम बात है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो सबको मालूम होगा। जो उत्तर प्रदेश में इस वैकेंसी को भरा है उसको तो 100% मालूम होगा। इसका उत्तर मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? क्या चाहिए? कमेंट करना है। क्या आपको कमेंट करना है? तो अब आता है हमारा क्या कहते हैं, चौथे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी से ये क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब आता है हमारा क्या पांचवा क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। तो अब आता है पश्चिमा क्वेश्चन को देखा जाए। क्या गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री है। गंगोत्री। अब आता है हमारा क्या सातवां क्वेश्चन देते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हॉकी है। क्या हॉकी है। अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन देते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? जिसको जिसको मालूम है कमेंट करें, नहीं मालूम मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ याद कर ले मेरे पास दोस्तों, और अच्छे से याद करो। आपकी यूपी बोर्ड और क्या एसएससी जीडी और यूपी होमगार्ड में 100% आएगा। क्या कमल है। क्या कमल है। ऑप्शन नंबर बी है सही। अब आता है क्या हमारा 10वां क्वेश्चन को देखा जाए। यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र में कौन है? यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र में कौन है? तो कौन है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा क्षेत्र जिला में। तो अब आता है कि हमारा 11वां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या बोलता है प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोर है। क्या है? मोर है। अब आता है कि हमारा 12वां क्वेश्चन को देखा जाए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। क्या 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? 1857 में जो क्रांति हुआ था भारत में, वह किसने शुरुआत किया था? तो किसने? क्या मंगल पांडे ने किया था। क्या मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। तो अब बता कि हमारा 13वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत क्या बोलता है प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी है क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आता है कि हमारा 14वां क्वेश्चन, भारत भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है क्या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्या भारत का हमारा संविधान। अब आता है कि हमारा 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे पास बच्चे बच्चे को मालूम है किन्हें कहा जाता है। इनका राइट आंसर क्या करना है आपको? कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करना है राइट आंसर? क्या इन चारों में से जो राइट आंसर होगा आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? कमेंट करना है। क्या भारत संविधान के जनक किन्हें कहा गया है? भारत संविधान के जनक किन्हें कहा गया है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करें। तो अब आता है 16वां, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है क्या बरगद का पेड़ है। अब आता है 17वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या राजस्थान है। क्या राजस्थान है। अब आता है 18वां को देखा जाए।
भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है क्या? गोवा है। क्या है मेरे पास दोस्तों? गोवा है। तो अब आता है क्या हमारा 19वां क्वेश्चन को देखा जाए। लोकसभा के कुल कुल सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है आपका? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी क्या? 545 सदस्य होते हैं लोकसभा के। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या राज्यसभा के राज्यसभा के स्थायी सदन क्यों है? राज्यसभा के स्थायी सदन क्यों है? तो क्यों है राज्यसभा के? क्या कभी भंग नहीं होता है? क्या कभी भंग नहीं होता है? इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या राज्यसभा के अस्थाई सदन क्यों है? तो इसमें क्या कभी भंग नहीं होता है, इसलिए है। तो अब आता है 21वां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या बोलता है प्रश्न? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी है क्या? इंदिरा गांधी थी। अब आता है हमारा क्या 22वां क्वेश्चन को देखा जाए। राष्ट्रपति क्या बोलता है प्रश्न हमारा? राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का? तो ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। तो अब आता है कि हमारा 23वां क्वेश्चन को देखा जाए। यूपी में हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? यूपी में हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में स्थित है। तो अब आता है हमारा देखा जाए। योजना योजना आयोग की जगह किसने ली थी? योजना आयोग की जगह किसने ली थी? तो किसने ली थी? ऑप्शन नंबर बी सी है क्या? नीति आयोग ने ली थी। तो अब आता है 25वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो मेरे पास यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या? वंदे मातरम है। क्या है मेरे पास दोस्तों? वंदे मातरम है। अब आता है क्या हमारा 26वां क्वेश्चन देखा जाए। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? तो यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या? सारस है। तो अब आता है कि हमारा 27वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो कौन सा है? तो कंचनजंगा पर्वत है। क्या? कंचनजंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर बी है सही। अब आता है 28वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल है तो क्या है राष्ट्रीय फल? क्या? आम है। क्या है मेरे पास? तो राष्ट्रीय फल क्या है हमारा? आम है। क्या है भारत का राष्ट्रीय फल? आम है। तो अब आता है कि हमारा 29वां क्वेश्चन को देखा जाए। चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 3 होते हैं। क्या? सी है इसमें सही जवाब। क्या? 3 सदस्य होते हैं। अब आता है हमारा 30वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? शक संभवत। क्या? शक संभवत है। ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 31वां क्वेश्चन को देखा जाए। यूपी में क्या बोलता है प्रश्न? यूपी में कुल जिले कितने हैं? यूपी में कुल जिले कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्या? 75 जिले हैं। कितने जिले? 75 जिले हैं यूपी में। तो अब आता है कि हमारा देखा जाए एक 32वां सवाल। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है मेरे पास? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या? फीमर की हड्डी है। क्या? फीमर की हड्डी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अब आता है कि हमारा देखा जाए मेरे पास दोस्तों 33वां सवाल। भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध है तो कौन सा बांध है? तो ऑप्शन नंबर डी टिहरी बांध है। क्या? टिहरी बांध है। तो अब आता है कि हमारा 34वां। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। तो अब आता है कि हमारा 35वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति होते हैं भारतीय सेना के। क्या? सेनापति होते हैं।
होता है कि हमारा 36वां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या बोलता है प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? तो कितने रंगों का होता है? तो कितने रंगों का? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या 3 रंगों का होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 3 रंगों का होता है। तो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन को देखा जाए। यूपी पुलिस, क्या बोलता है प्रश्न, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है तो क्या है? सेवा सुरक्षा सहयोग, ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। अब आता है हमारा अगला प्रश्न को देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय जलचर है। भारत का राष्ट्रीय जलचर है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन है। क्या? डॉल्फिन है जलचर। अब आता है 39वां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या बोलता है प्रश्न हमारा, भारत का भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे तो क्या थे? माउंट बेटन थे। यह हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। अब आता है हमारा 40वां क्वेश्चन अगला है, देखा जाए। यूपी का राजकीय वृक्ष है। यूपी का राजकीय वृक्ष है तो क्या है वृक्ष? ऑप्शन नंबर सी, आम है। क्या? आम का वृक्ष है। अब आता है 41वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या 4 अक्टूबर को मनाया जाता है पशु दिवस। अब आता है हमारा 42वां क्वेश्चन को देखा जाए। संविधान की प्रस्तावना किसने शुरू की होती है? कितने किससे शुरू होती है? किसने शुरू होती है? तो क्या बोलता है हमारा प्रश्न को देखा जाए। 42वां एक बार और पढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो किससे शुरू होती है? ऑप्शन नंबर बी, क्या नागरिक से शुरू होती है। क्या? नागरिक से शुरू होती है। तो अब आता है हमारा क्या 43वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो ऑप्शन नंबर टी है सही। क्या? मुंबई है। क्या? सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अब आता है हमारा 44वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? प्रश्न को थोड़ा सा गलत हो गया है तो थोड़ा सॉरी आपके उसके लिए। अभी प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्या? कोई नहीं। क्या बोलता है प्रश्न हमारा 44वां का है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है मेरे पास? तो ये तो मेरा गलत ऑप्शन हो गया। इसमें आपका सी है। क्या है? सी है, स्वतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस, यही दो है। इसमें आपका राइट आंसर सी है। क्या हो जाएगा? सी, 44वें का। अब आता है कि हमारा 45वां क्वेश्चन को देखा जाए। यूपी का राजकीय खेल है। यूपी का राजकीय खेल है तो क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। अब आता है 46वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण संरक्षण चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण चिन्ह है तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? तो बी है। क्या? अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है। तो अब आता है कि हमारा 47वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो कितने अधिकार हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, 6 है। क्या है? 6 अधिकार हैं। क्या है आपका? 6 अधिकार हैं। अब आता है 48वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का, क्या बोलता है प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या NH 44, NH 44। क्या है? NH 44। अब आता है हमारा 49वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय पेय है। भारत का राष्ट्रीय पेय है इसमें आपका राइट आंसर क्या है? सी, क्या? चाय है। ये क्या है? हमारा चाय है। तो अब आता है 50वां क्वेश्चन, लास्ट में लास्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यूपी का स्थापना दिवस
कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।